शी ग्लाइडेड ओवर टू अ शैलो प्लेस, शैलो का मतलब उथला जिसमें पानी कम हो, वहाँ वो तैर कर गई और अपना पैर अपने आप सर को पानी के अंदर डाला, थ्रस्ट हर हेड अंडर वाटर एंड पुल्ड अप टेंडर ग्रीन्स फ्रॉम द बॉटम, और वहाँ तल से मुलायम पत्तियाँ उसने खींची। फाइनली शी वैडल्ड आउट ऑन टू अ ग्रासी बैंक एंड स्टूड देयर प्रीनिंग हर फेदर्स, वहाँ वो गई वहाँ पर चलकर किनारे, जहाँ घास था किनारे पर, वहाँ पर अपने चोंच से अपने पंखों को संवारने लगी। जैसे आगे अपने पक्षियों को देखा होगा, अपनी चोंच से अपने पंख में सर घुसा करके चोंच से खोदती हैं, वो अपने पंखों को संवारती हैं। शी फेल्ट गुड, उसे अच्छा महसूस हुआ। बट शी हैड नो आइडिया दैट एट द मोमेंट द एनिमी द रेड फॉक्स स्टूड वेटिंग बिहाइंड अ क्लम्प ऑफ बुशेस, लेकिन उसको कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसी समय उनका दुश्मन लाल जो लोमड़ी थी वो झाड़ियों के पीछे इंतज़ार कर रही थी खड़ी होकर। द कॉप स्पाइड द फॉक्स फर्स्ट, यहाँ नर हंस ने सबसे पहले फॉक्स को देख लिया। लुक आउट ही ट्रम्पेट, चिल्लाया, देखो सावधान हो जाओ। आई कैन सी द फॉक्स क्रीपिंग टूवर्ड यू, मैं फॉक्स को, लोमड़ी को तुम्हारी तरफ रेंगते हुए आते हुए देख सकता हूँ। यू आर इन ग्रेव डेंजर, तुम बहुत डेंजर में हो, गंभीर संकट में हो, खतरे में हो। बट जस्ट एज द फॉक्स वॉज अबाउट टू स्प्रिंग ऑन द स्वान, जैसे ही वो स्वान पर झपट्टा मारने वाला था, हंसिनी पर, स्टिक केम हर्टलिंग टू, तेजी से एक स्टिक, एक लकड़ी का टुकड़ा आया हवा में, थ्रू द एयर, हवा से, सरप्राइजिंग एवरीबडी, सबको आश्चर्यचकित करते हुए आया। उसने फॉक्स को, उसको लगा नाक पर, एट द ऑन द नोज एज ही येल्प्ड, चिल्लाया दर्द से, इन पेन वाइल टर्निंग अराउंड टू रन अवे, वो मुड़ गया, दौड़कर भाग गया। द टू बर्ड्स कुड नॉट इमेजिन व्हाट हैड हैपेंड, वो लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि क्या हो गया, क्या हुआ था। देन दे नोटिस्ड अ मूवमेंट इन द बुशेस, तब उन लोगों ने झाड़ियों में एक मूवमेंट देखा, हलचल देखी। आउट स्टेप्ड सैम बीवर, द बॉय हु हैड विजिटेड देम अ मंथ अगो, तभी वहाँ सैम बीवर आया, वो लड़का जो 1 महीने पहले उनसे आया था वहाँ पर। सीइंग हिम, उसको देखकर, द स्वान्स न्यू दैट ही हैड सेव्ड देम फ्रॉम द फॉक्स, उसको देखकर वो लोग समझ गए, जान गए कि हंस लोग, कि उस लड़के ने उसकी रक्षा की है उनकी। दे रियलाइज्ड, उनको एहसास हुआ, दैट द बॉय वॉज देयर फ्रेंड एट आफ्टर ऑल, उनको एहसास हुआ कि लड़का ये आखिरकार हमारा दोस्त है। को सेड द कॉप, नरहंस ने कहा, आवाज़ दिया कोको करके। कोको, स्वान ने भी रिप्लाई किया, जवाब दिया हंसिनी ने। वो उनके, द पॉन्ड रैंग विद द साउंड्स ऑफ विक्ट्री एंड ग्लैडनेस, उनकी वो जो विजय की और खुशी की आवाज़ें थी, उनसे वो गूंज उठा वो तालाब। सैम वॉज थ्रिल्ड, सैम रोमांचित था। ही वॉकड अवे अराउंड द शोर एंड सैट डाउन ऑन अ लॉग, वो किनारे की तरफ गया चल करके धीरे धीरे, और लॉग पर, लकड़ी के टुकड़े पर बैठ गया। द कॉप स्वैम ओवर टूवर्ड सैम, जो नरहंस था तैर करके सैम के पास गया, सैम की तरफ। क्लाइम्ड आउट ऑफ द पॉन्ड, तालाब के बाहर चढ़ा ऊपर, एंड स्टूड क्लोज टू द बॉय, और लड़के के पास में खड़ा हो गया। लुकिंग एट हिम इन अ फ्रेंडली वे एंड आर्चिंग हिज नेक ग्रेसफुली, और सुंदर ढंग से अपने गर्दन को रखे हुए था और उसकी तरफ दोस्त की तरह देख रहा था। वंस ही रैन हिज नेक, एक बार उसने अपनी गर्दन को फार आउट, कॉशियसली एंड ऑलमोस्ट टच द बॉय, लड़के की तरफ लगभग बढ़ा करके उसको छुआ ध्यान से अपनी चोंच से। और सैम नेवर मूव्ड अ मसल, इसका मतलब सैम बिल्कुल भी नहीं हिला। हिज हार्ट थम्प्ड फ्रॉम एक्साइटमेंट एंड जॉय, उसका दिल खुशी से और रोमांच से धड़क रहा था ज़ोर ज़ोर से। द स्वान पैडल बैक टू हर नेस्ट एंड रिटर्न टू हर एग्स, स्वान जो था हंसिनी, वो धीरे धीरे अपने नेस्ट की तरफ गई, अपने अंडों की तरफ लौट गई। शी फेल्ट लकी टू बी अलाइव्ड, उसे, वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही थी कि वो ज़िंदा है। स्टोरी ख़त्म हो गई। इसको फिर से आप वर्ड मीनिंग की सहायता से समझने की एक बार और कोशिश करेंगे। थैंक यू।